हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए कंपटीशन एग्जामिनेशन के वीडियोस अपलोड करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। उस पर मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी के जितने भी एग्जाम है, रेलवे के जो एग्जाम है, पटवारी, रीट, सीडीएस में जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, उन सब का एक कलेक्शन लेकर आया हूं स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा इस चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से समझना स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, और रेशियो मेथड आपको आना चाहिए। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इस वीडियो को तभी आप देखिएगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना भी टाइम मिलेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, दे रखा है कि ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, यानी कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% होता है। यानी कि साहब मान लीजिए ये अगर सीपी है, ये एसपी है। अगर 100 रुपए में किसी चीज को खरीदा है तो भैया लाभ कितने का हो रहा है? 150% का। तो 150% का जब लाभ हो रहा है तो बेचा कितने में होगा? 250 रुपए में बेचा। कितने रुपए में? 250 रुपए में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? चलिए, यदि लागत 25% बढ़ जाती, लागत 25% बढ़ रही, इसका क्या मतलब है कि भैया ये जो 100 रुपया है ये बढ़ गया है अब कितना प्रतिशत? 25%, यानी कितना हो गया? 125 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? अब ये पूछा है कि तो नया लाभ मार्जिन में क्या होगा? तो भैया कहीं पर भी ये चीज नहीं बोली गई है कि भैया जो विक्रय मूल्य है एसपी जो है वो आपने हटा दिया है, बढ़ा दिया या फिर कम कर दिया। तो एसपी आपका अभी भी कितना रहेगा? 250। तो कितने का फायदा हो रहा है? 125 रुपए का। नया लाभ निकालना है तो नया सीपी नीचे आएगा और गुणे में 100। तो कितना प्रतिशत हो गया? 100% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बात आपको समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? सिंपल सा फंडा है। देखिए कहीं पर मैंने माना ही नहीं है कि एक्स लेना है कि वाई लेना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर लाभ प्रतिशत पूछा जाए, कभी भी देखना स्टूडेंट्स, प्रतिशत पूछना हो ना तो कभी भी आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा रेशियो मेथड से ही खेलेंगे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए आइए क्या दे रखा है, देखो आसान है भाइयों क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा मैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? चलिए, यदि एक थोक व्यापारी चॉकलेट का बॉक्स 960 रुपए में बेचता है, कितने रुपए में बेचता है? 960 रुपए में बेचता है, तो 20% का मुनाफा होता है। ठीक है, अब यदि वह इसे 1120 रुपए का में बेचने का फैसला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो भैया 20% का फायदा हुआ है। कितने प्रतिशत का? 20% का फायदा हुआ है। तो आपका जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य तो हमेशा कितना रहता है? 100%। कितना? 100%। तो क्रय मूल्य अगर 100% होता है और इसको फायदा हुआ है 20% का, तो 20% और जोड़ दूंगा मैं, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? ये 120%। अब ये जो 120% है साहब, ये कितने के बराबर होना चाहिए? 960 रुपए के। क्यों? क्योंकि भैया 960 रुपए में तो बेचा है इसने। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये तो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, अगर 120% ये है तो भैया 1% का मान कितने के बराबर आ जाएगा? 1% का मान आपका आ जाएगा, देखिए 960 अपॉन इतना, और जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0, 12 7 72, 12 8 96। ठीक है, तो 8 रुपए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अब हमसे पूछा है कि यदि वह उसे 1120 रुपए में बेचने का फैसला करता है, स्टूडेंट्स कितने रुपए में? 1120 रुपए में बेचने का फैसला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो भैया 8 रुपया 1% के बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो भैया 1120 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? तो देखिए 1% का मान इतना है 8 रुपए के। तो जब मैं इसमें किसका भाग लगाऊंगा? 8
8 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, देखो 8 एकम 8 आया, यहां पर कितना बच गया आपका, देखो 8 9 10 11 3 बच गया, 8 चौक 32 और 0 140% का क्या होने वाला है, इसको फायदा होने वाला है। बात आ रही कि नहीं समझ में? क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका फटाफट। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे ही बस वीडियो देखने आ गए हो? चलो कि देख लेते कौन पढ़ा रहा है ये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लाइए भाई स्क्रीन पर लाइए क्वेश्चन बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए। चलो, आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, यानी कि 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत हो, अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाए तो सीधा आंसर निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो देखो सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हानि यानी कि लॉस किसके बराबर होता है, जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अब क्या दे रखा है, देखो 63 वस्तुओं को बेचने पर, तो 63 वस्तुएं बेची है तो भैया खरीदी भी होंगी। तो भैया मैं मान लेता हूं कि ये लीजिए 63 वस्तुएं का सीपी 63 सीपी, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना दे रखा है आपको, सीपी। तो 63 का कितना हो गया, 63 सीपी, ठीक है साहब। इसको अब 63 बेची होगी कि नहीं बेची होगी, ये लीजिए 63 एसपी, ठीक है। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो एसपी है, तो 63 का कितना हो जाएगा, 63 एसपी हो जाएगा। और अब क्या बोल रहा है कि भैया 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि लॉस इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, यानी कि यहां पर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख दीजिए। समझ में आ रही है? इसको उधर पहुंचा दीजिए। 63 और 9 कितना हो गया, 72 एसपी बराबर 63 एसपी सीपी, ठीक है। यहां से एसपी बटा सीपी, एसपी बटा सीपी की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 63 बटा 72, यानी कि 9 से काटेंगे तो 7 बटा 8, यानी कि अगर उसने 8 रुपए में खरीदी तो बेची कितने में, 7 रुपए में। तो 1 रुपए की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, तो 1 रुपए की हानि हो रही है। सीपी पे हम निकालते हैं, यानी कि 8 गुणे में कर देंगे 100, तो ये आपका आ जाएगा 12.5% की हानि हुई है साहब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है कभी ना कभी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सीसेट, रीट, पटवार, किसी में भी ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर हानि की जगह आपको लाभ भी दिया जा सकता है। बात आ रही समझ में? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फटाफट एक बार इसको करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, ट्राई करिए। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा कर दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। करिए 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 फटाफट करिए। क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा, सॉल्यूशन बड़ा ही आसानी से हो जाएगा, एक लाइन का भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। चलो क्या दिया हुआ देखो, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। लो भैया ये सीपी है क्रय मूल्य और ये एसपी है विक्रय मूल्य। अगर 100 रुपए में खरीदा है तो 170 रुपए का लाभ प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो भैया एसपी कितनी हो जाएगी, 270 कितनी हो जाएगी, 270 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलिए अब बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो, लाइन ने बोल दिया इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो बढ़ा देते हैं इसको 20%। ये लो अब कितना हो जाएगा, 120 रुपया, ठीक है। तो नया लाभ प्रतिशत कितना है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना है, तो भाइयों अब देखो सीपी यानी क्रय मूल्य 120 है, लेकिन विक्रय मूल्य तो अभी भी कितना है, 270 रुपया है कि नहीं है। तो भैया 270 में से 120 गया तो कितना बचा, 150। 150 बटा किस पर आएगा, 120 पर, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे बाजे बज गए कि नहीं बज गए, हैं
3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 4 एकम 4, 4 इंटू 25 100, 25 पंजे कितना हो गया 125%। यानी कि जो नया लाभ है वो आपका कितना आ जाएगा 125% हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात स्टूडेंट्स, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको इतना फॉर्मूले में ध्यान नहीं देना जितना आपको रेशियो मेथड को एडॉप्ट करना है, क्योंकि रेशियो मेथड से आपका क्वेश्चन बड़ा ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कोई ज्यादा इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है स्टूडेंट्स, एसएससी के, सीडीएस के, यहां से उठाए गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें डेटा चेंज किया गया है, समझ में आ रही कि नहीं, लेकिन कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता। आया ना, समझ में आ रही कि नहीं। चलिए भाई, शादी होती है तो लड़कियां चेंज होती है, लड़के चेंज होते हैं, शादी तो शादी होती कि नहीं होती। चलो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए भैया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल, आपको 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि मैं मान लेता हूं भैया, ये लो 60 सीपी, एक जो आपका आइटम है उसकी क्रय मूल्य कितनी है, सीपी है, तो 60 आइटम की कितनी हो गई 60। तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है, भाई साहब कितने प्रतिशत का लाभ होता है 20% का, तो भैया यहां से सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा x बटे में 60। अब क्या बोल रहा है 20% का लाभ हुआ है। 20% का अगर लाभ हुआ है तो देखो लाभ क्या होता है, यहां से प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी, 60 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें दे रखा है कि भैया 20% लाभ हुआ है, इसका मतलब प्रतिशत में निकालना, तो किस पे निकालते हैं हम, सीपी पे, बटे में सीपी इंटू एक्स इंटू 100 करेंगे तो मेरे को 20% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहां से कितना हो जाएगा, देखो ये 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये हो गया आपका 300 माइनस 5x बराबर ये x, x इधर आएगा तो 6x बराबर 300 और x बराबर कितना आ गया आपका 50 आ गया कि नहीं आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। यही तो आपसे पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप बस रेशियो मेथड का यूज करो और जैसा जैसा क्वेश्चन की लाइन बोल रही है वैसा वैसा आप उसमें करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर बिल्कुल सटीक निकल कर आएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, कोई तकलीफ आया तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखो सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, कभी भी डेटा इतना जबरदस्त नहीं देगा। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो, बैंकिंग के अलावा कभी भी डेटा टफ नहीं होता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। जबरदस्ती डेटा बढ़ा के टफ डेटा करा के मैं आपको भ्रमित नहीं करने वाला। बात समझ में आ रही? जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस लेवल से थोड़ा सा लेवल ऊपर पे मैं क्वेश्चन आपको ये करवा रहा हूं। कुछ इसमें से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या दे रखा है कि 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि एसपी फर्स्ट पहले कितने में बेचा 540 रुपए में, है ना। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹540 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर 370। यानी कि 540 रुपए में बेचने पर जो आपको लाभ हो रहा है वो लाभ 370 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है उसके बराबर है। उसके बराबर है तो मैंने क्या बताया था, आप इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया 7 और 4 11, 5 और 1 6 9, 910 और इसमें लगा दो 2 का भाग, ठीक है। 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो सीपी कितना आ जाएगा, ये आपका सीपी होता है साहब, फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले वीडियो में। जब भी ऐसी कंडीशन हो, 2 एसपी दे रखी हो और आपसे सीपी पूछ रखी हो तो दोनों एसपी को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो, वहां से आपका सीपी निकल कर आ जाएगा। और सीपी कितना आ जाएगा देखिए जरा आप, 910/2 रुपया आ जाएगा। और सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, कितना आ जाएगा देखिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 455 रुपया आ गया। अब बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 910 रुपया है,
यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो अब सीपी कितनी हो गई है आपकी 455 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना दे दिया है आपको 910 रुपया दे दिया कि नहीं दे दिया। अब आपसे पूछा लाभ, तो भैया लाभ कितने का फायदा हो रहा है? 455 रुपए का फायदा हो रहा है। किस पे? इस पे। सीपी कितनी दे रखी है? 455 गुणा में 100, और ये कितना आ गया आपका 100% यहां पर लाभ हुआ है साहब। कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? 100% लाभ हुआ है। सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आ रही समझ में? बहुत ही आसान से सवाल है, जिनको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व किया है। अभी तक कोई ऐसा तहलका मचाने वाला क्वेश्चन नहीं आया स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि क्या अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप अगर इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो काफी समय आपको लग सकता है, लेकिन मैं इसको बेसिक से भी करवाऊंगा और आपको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ सके। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, करना भी बहुत ध्यान से, समझना भी ध्यान से, ठीक है। चलिए, एक आदमी किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है। कितने प्रतिशत हानि पर? 16% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो लॉस कितना दिया हुआ है? बेसिक से करेंगे हम इसको पहले, बेसिक मेथड, ठीक है। 16% हानि पर बेचता है, ठीक है। अगर उसने इसे 1200 रुपए कम में खरीदा होता और 600 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है? तो देखो भैया, आपको हानि प्रतिशत, लॉस कितना दे रखा है आपको? पहले 16%। तो मैं मान लेता हूं कि वस्तु सीपी ही है, ठीक है। बराबर क्या होता है? एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर सीपी इंटू लॉस हुआ है तो 100 माइनस 16 बटे में 100। यहां से एसपी बराबर कितना हो गया? ये 84 बटा 100 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है साहब। ये आपकी क्या आ गई? पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बार में क्या दे रखा है? अगर उसे इसने 1200 रुपए कम में खरीदा होता और 600 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी कि 600 रुपए अधिक में बेचा है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं भैया, नया क्या हो जाएगा? पहले इतने में बेच रहा था, अब इसमें 600 और जोड़ देता हूं। ये बराबर होगा, सीपी कितना है आपका? सीपी कितना दे रखा था आपको? सीपी, ठीक है। लेकिन अब 1200 रुपए कम में खरीदा है, तो नया सीपी क्या हो जाएगा? सीपी माइनस 1200। अब इसको 20% का लाभ होता है, तो यहां पर 120 बटा 100 आ जाएगा। ये वही फॉर्मूला है, एसपी बराबर सीपी इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। चलिए, अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे कि भाई हमें सबसे पहले तो एसपी निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है। तो एसपी अगर निकालना है, अच्छा यहां पर सीपी भी आएगा ना साहब, इसके साथ में सीपी आएगा कि नहीं आएगा? सीपी। तो ये पहली इक्वेशन। तो अब मैं सीपी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? देखो इसको तो यहीं रहने दो, एसपी प्लस 600, ठीक है, बराबर। अब ये जो सीपी है 100 उधर जाएगा, 84 नीचे जाएगा, यानी कि 100 एसपी बटे में 84 माइनस 1200, और ये इंटू कितना हो जाएगा आपका? ये 0 से 0 गया और कैंसल आउट कर लेते हैं इसको, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 6 बटा 5। आ गया कि नहीं आ गया यहां तक? इतना समझ में? चलिए अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से एसपी प्लस 600 बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 उधर चला जाएगा, तो मैं ये 5 एसपी ऐसे लिख देता हूं, और कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 1 2। ये इधर वाली इक्वेशन बराबर, ये इससे गुणा होगा कि नहीं होगा? देखो अब गुणा करके फिर काटने से मतलब नहीं, 6 इससे गुणा हो रहा है तो कर दो एक बार। 600 एसपी बटा 84 माइनस 12 छंग 72, 7200 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको अपन काट सकते हैं, किससे? 6 से काट ले, 6 कम 6 तो 2 जीरो लग गया 100 से, 6 कम 6 और 14 से 84, ठीक है। ये हो गया आपका कैंसलेशन, ठीक है। और इसके कैंसिल करें तो 50 बटा 7 आ गया। अब इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, 5 एसपी प्लस 3000 बराबर कितने के हो जाएगा साहब? 50 एसपी, ठीक है। ये 7 से जब मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 0,
जीरो लगेगा, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50 और बटे में कितना है 7। इस 7 को जब मैं यहां पर ले जाऊंगा तो 7 पंजे 35 एसपी प्लस 7 या 21 1 2 3 बराबर 50 एसपी माइनस 50,400। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आपको? बेसिक मेथड है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको ये बहुत लंबा लगने वाला है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका बहुत ही बोझ हल्का हो जाएगा। अब देखो, इसको उधर ले जा रहा हूं, इसको इधर लेकर आ रहा हूं, तो 50 में से 35 गया तो कितना बचा 15 एसपी। ठीक है, बराबर ये चीज इसमें जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? तो कितना हो जाएगा ये 400, तो यहां पर एज इट इज आ जाएगा 1 5 और 2 7। ठीक है साहब, तो एसपी कितना आ गया यहां से अपॉन 15। जब मैं इसके 5 से बाजे बजाऊंगा तो कितना हो जाएगा? देखो 5 3 15। ठीक है, हालांकि अपन सीधा 3 से बजा सकते थे। ठीक है, यहां पर आएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 1 बचेगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 अट्टे 40 0। और 3 से जब इसको काटूंगा तो एसपी कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 0। तो ये तो भैया एसपी आया है पुराना वाला। ऑप्शन में दे रखा है क्या कहीं? ये देखो 4 6 नहीं दे रखा, 4 6 6 0 नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि भैया पुराना मूल्य क्या था, एसपी पुराना क्या था? तो नया तो भैया 600 रुपए ज्यादा था कि नहीं था? 600 रुपए बढ़ाया था, ये आपका पुराना है। नया क्या हो जाएगा आपका 6, जैसे ही मैं इसमें जोड़ूंगा 600 रुपया जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो 0 6 6 12 13 5 3 6 0 रुपया। ये आपका क्या है? नया एसपी आया स्टूडेंट्स। क्या आया है? नया सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका विक्रय मूल्य। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देख रहे हो आप, बेसिक मेथड से करोगे तो काफी लंबा होने वाला है क्वेश्चन। बेटर है ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चंस कि भैया सीपी बढ़ा दिया गया, एसपी घटा दिया गया, या फिर एसपी को बढ़ा दिया गया, सीपी को घटा दिया गया। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे सॉल्व करने। किस तरीके से सॉल्व करने हैं मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक सा फंडा बताता हूं। आप इस बेसिक मेथड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब मैं आपको मिनटोज जिंदगी वाला फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट है। देखो, ये मैंने रेशियो मेथड में भी आपको समझा रखा है। जब आय व्यय और बचत वाले जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी मैं इस चीज को बता चुका हूं। तो देखिए साहब, सीपी और एसपी की बात करी जाए अब तमीज से, सीपी और ये एसपी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या दे रखा है आपको कि भैया पहले इसको 16% की हानि हो रही थी। 16% का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 16/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि 16/100 की बात करें तो देखो किससे काटेंगे? 4 से, तो 4 चौक 16 और ये नीचे कितना हो जाएगा 25। यानी कि अगर 25 रुपए में खरीदी थी चीज तो हानि हुई है कि लाभ हुआ है? हानि हुई है। हानि हुई है तो ये चीज माइनस हो जाएगी, तो एसपी कितना आ गया 21। यानी कि आपका एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो 25 और 21 आ गया। अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि भैया 600 रुपए ज्यादा में बेचा होता, 1200 रुपए कम में खरीदा होता तो इसको 20% का लाभ होता है। और 20% का क्या मतलब है? 1/5, यानी कि 5 रुपए में खरीदा तो लाभ हुआ तो ऊपर वाली चीज जुड़ जाएगी। 6 रुपए में बेचा कि नहीं बेचा? हाँ या ना? ये सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं इसको हटा देता हूं। बात आ रही समझ में? कैलकुलेशन करेंगे अभी अपन बिंदास। ठीक है, चलो इतना सा समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि 1200 रुपए कम में खरीदा होता तो भैया यहां -1200, सीपी की लाइन में मैंने 1200 माइनस का लिखा है। ठीक है, और 600 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो एसपी की लाइन में प्लस का 600। अब आपको एक मेथड याद है कि नहीं? क्रॉस मेथड मैंने आपको बताया था। भैया गुणा कर लो इनको, कितना हो जाएगा आपका? देखो 25 छंग कितना होता है? 150। 21 पंजे कितना होता है आपका? 105। ठीक है, कितना हो जाएगा? 105। कितने का डिफरेंस आया? कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहां पर डिफरेंस आ रहा है, इसको जब माइनस करोगे तो 45 का। कितने का साहब? 45 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको और इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, यानी कि 3000। 12 चंग 7200 माइनस का। अब मैंने क्या बताया था? हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। तो बड़ा कौन? 3000,
3000 में से किसको माइनस करना है, माइनस 7200 को। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, और ये कितना बन रहा है, इसको प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो जरा, 0 0, ये यहां पर आ गया 0 0, उसके बाद 2 जुड़ेगा और ये 7 3 10। ये जो 45 है इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। आपसे यह पूछा है कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, देखिए जरा ध्यान से। अब देखो 45 है, 45 कितने के बराबर, 10 2 0 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। अब आपसे वस्तु का नया विक्रय मूल्य पूछा है, तो भैया पहले वाला विक्रय मूल्य कितने के बराबर था, 21 के बराबर। तो 45 इतने के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर, 10200 अपॉन 45। तो 21 कितने के बराबर हो जाएगा, मैं दोनों तरफ 21 का गुणा कर देता हूं। 21 कितने के बराबर, 10200 अपॉन 45 इंटू 21 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको जब आप क्या करोगे, इसको उड़ा देते हैं, 3 से उड़ाया तो 15 और ये 7, ठीक है। 5 से उड़ाया, 5 3 15 है, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 0 4 0, 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24 0, ठीक है साहब। तो कितना आ रहा है ये 7 0 तो आ गया, 8 7 56, 7 छंग 42 और ये आपका 47। ये आपका पुराना वाला एसपी आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें मैं कितना रुपया और जोड़ दूं, 600 रुपया और जोड़ दूंगा, यानी कि ये लो भैया 0 6, आपका ये हो गया 3 और ये 5, ये आपका नया एसपी आ गया कि नहीं आ गया। आसान सा सवाल था। आप क्या करो, जो भी लाभ हानि दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दो और डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज कर लो, आपका सीधा सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई ज्यादा इसमें टफ चीज है ही नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 600 रुपए की वृद्धि करने से 7.1/7% की हानि के बदले 12.5% का लाभ होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, लाभ होता है। किसमें वृद्धि करी है, विक्रय मूल्य में अपन ने 627 रुपए की वृद्धि करी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या हो रहा था, इसको हानि हो रही थी। हानि कितने प्रतिशत की हो रही थी, देखो 7.1/7%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 7 7 49 और 1 50/7 और प्रतिशत हटाया तो 700, यानी कि आपका 5/70 और इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/14। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि देखो सीपी और ये एसपी, ठीक है। अगर इन दोनों का अनुपात निकाला जाए पहले केस के लिए, तो देखो अगर सीपी 14 थी तो हानि कितने की हो रही थी, 1 रुपए की, तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले 14 रुपए में और एसपी कितनी 13 रुपए में। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल रहा है कि भैया 12.5% का लाभ होता है। तो 12.5% की अगर बात करें तो ये होता है आपका 1/8, यानी कि अगर 8 रुपए में खरीद रहा है तो लाभ हो रहा है कितने का, 1 रुपए का, तो 9 रुपए इसके एसपी हो गई कि नहीं होगी। क्या किसी भी वस्तु की जो क्रय मूल्य है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो चेंज होती है क्या, नहीं। एक बार अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तब तक वो चीज क्या रहती है, आपकी फिक्स रहती है। 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए में खरीदा। लेकिन यहां पर आप जरा ध्यान से देखोगे तो देखिए यहां पर 14 है और यहां पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर, और बराबर करने के लिए मुझे इसे किसी से गुणा करना पड़ेगा और इसे भी गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 14 और 8 को अगर मुझे बराबर करना है तो मेरे को 14 और 8 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, और इसको देखिए हटा देते हैं तो ये 14 एलसीएम मान लेते हैं बड़ी संख्या को, तो इसको 2 × 2 × 2 लिखते हैं। 2 इसमें भाग लगा देगा लेकिन 4 नहीं लगा पाएगा, तो कितना हो गया 56। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 56। तो अब अगर मुझे 56 बनाना है पहले वाले को तो भैया किससे गुणा करना पड़ेगा, देखो 14 कम 14 28 14 42 14 चौक 56, तो 4 से गुणा यहां करना पड़ेगा और 8 7 56, 7 से गुणा मेरे को यहां पर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब देखो गुणा करने के बाद ये वाला जो अनुपात है ये कितना हो जाएगा आपका, 14 चौक 56
और 13, 26, 53, 53, 52, ठीक है। और ये अनुपात कितना हो जाएगा, 8 7 56, 7 नाम 63, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपका सीपी तो 56 रह गया कि नहीं रह गया, लेकिन जो एसपी है वो बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया है जरा देखो, यहां पर 8 9 10 11 से 11 का चेंज आया है, लेकिन ये बढ़ा किसकी वजह से, क्वेश्चन में दे रखा है कि 627 रुपए की वृद्धि हो जाती है किसमें, आपके विक्रय मूल्य में। जो 627 यहां पर मैंने लिख दिया कि नहीं लिख दिया, 11 से जब मैं इसको काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 7 77। तो ये क्या आ गया आपका, एक का मान आ गया कि नहीं आ गया। अगर एक का मान आपका 57 के बराबर है तो हमसे क्या पूछा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 56 क्रय मूल्य है तो 56 गुणा 57 कितना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 7 42 2, लेकिन ऑप्शन में आपको काफी जगह दे रखा है, ए में भी दे रखा है, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपको 2 दे रखा है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए जब इसको आप इसको छोड़ दो, 50 की जगह आप 57 की जगह 50 से गुणा करो तो कितना आएगा, देखो 0 तो आना ही है, 50 आएगा तो 6 पंजे 30, 3 यहाँ हासिल चढ़ा है, 5 25 और 3 28। तो ये तो 56 को गुणा करने पे आया किससे, 50 से। जब 56 को 7 से गुणा करोगे तो 7 छंग 42, 4 यहां पर हासिल चढ़ाया, 7 पंजे 35 और 4 39, ये 2 9 8 9 10 11, 1 हासिल आया, 3 1 9 2 रुपया, यानी कि 3192। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपने देखा कि भैया किस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल रेशियो मेथड से एकदम आराम से इसको सॉल्व कर लिया गया है। स्टूडेंट्स बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक और मेथड होता है कि भैया एरो मेथड, भैया 7 से 1/7 किया तो इधर आ जाएगा, और लाभ हुआ तो 12.5 इधर, बीच का जो गैप बन रहा है आपका प्रतिशत का उसको 627 के बराबर रखोगे तो वहां से भी आपका आंसर सेम आना ही है। बात समझ में आ रही, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा था, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी जब आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करने जाओगे। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट इसका अप्रोच रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बात समझ में आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक से एक क्वेश्चन मैं यहां पर कराऊंगा, एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम यहां पर लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि भैया 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, यानी कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल्स इज सेम। 2 मोटरसाइकिल खरीदी जिनका क्रय मूल्य क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है, जैसे पहली मोटरसाइकिल 100 में खरीदी तो दूसरी भी 100 में खरीद ली होगी। उसके बाद दे रखा एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर और दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 400 रुपया अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का आपको क्या निकालना है, आपको सीधा सीधा सा उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 2 मोटरसाइकिल का क्या है, क्रय मूल्य समान है। पहले मोटरसाइकिल पर 15% का लाभ हो रहा है, कितने का, 15% का लाभ हो रहा है। और दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है कि भैया पहली मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल को 480 रुपए अधिक में बेचा गया है और कुल लाभ आपको 20% दिया हुआ है। कितना प्रतिशत दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 20% दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब देखो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो बेसिक मेथड और ये जो मेथड है ये बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स। देखो अगर ये लाभ पर बेचा है 15% और ओवरऑल आपका 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुल लाभ 20% का है, तो पहली मोटरसाइकिल का लाभ में तो प्लस दूसरी मोटरसाइकिल को मैं यहां ले लेता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसमें से ये माइनस होता है, बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो देखिए 20 में से जब मैं 15 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 5% या फिर 5 ही लिख देते हैं, 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया दोनों का जो क्रय मूल्य है वो समान है, यानी कि यहां 5 आया तो यहां पर भी 5 आना चाहिए, तभी तो अनुपात आपका 1-1 आएगा। कैसे, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल 100 में खरीदी तो दूसरी भी 100 में खरीदी, तो अनुपात कितना आ गया इनका, 1:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पर मुझे 5 लाने के लिए यहां पर मुझे 25 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, और 25 रखूंगा तो यहां 5 आएगा, तभी तो इनका अनुपात
अनुपात 1 और 1 का आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो अब देखो क्या बोला है कि भैया दूसरी वाली मोटरसाइकिल को 400 रुपए अधिक में बेचा है, तो यहां 15% का लाभ हो रहा था, यहां इसको 25% का लाभ हो रहा है। तो कितना प्रतिशत अधिक इसको लाभ हो रहा है? 10%। यानी कि ये जो 10% है ये आपका 480 रुपए के बराबर होना चाहिए। यहां से 1% का मान कितना आ गया आपका? 48 रुपए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? और आपसे पूछा है कि प्रत्येक मोटरसाइकिल का, तो भैया हर मोटरसाइकिल की कीमत होती है 100%, तो कितना आ जाएगा? 4800 रुपया। सीधी सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी 4800 यहां पर दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 480 और 100 का मान 48,000 रुपया। तो एक मोटरसाइकिल कितने की होगी? 48,000। मैं भी देखो यार 4800 रुपए में 2 मोटरसाइकिल कैसे खरीद ली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? ये फंडा लगाओगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत लेंदी सॉल्यूशन होने वाला इसका। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा स्टूडेंट्स? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर लाया जाए भाई क्वेश्चन जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1785 एट अ प्रॉफिट ऑफ 27.5%। यानी कि किसी वस्तु को अगर 1785 रुपए में बेचा जाए तो 27.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको क्या दे रखा है? लाभ 27.5%। प्रतिशत का मान हटाऊंगा, नीचे मैं 100 लगाऊंगा और ये दशमलव हटा के 0। कितना हो जाएगा? ये 25 से काटूंगा तो 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 एकम 25, यानी कि 11/40। यानी कि अब क्या हो गया है? देखो नीचे वाली चीज क्या होती है आपकी? हमेशा सीपी कहलाएगी, और ये लाभ हुआ है तो जुड़ जाएगा, ये क्या है? प्रॉफिट। तो एसपी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 40 + 11 हो जाएगा, यानी कि आपका 51। लेकिन वास्तव में कितना है ये 51? 1785 के बराबर। तो 1785 मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको 17 से काटा, 17 × 51, 17 एकम 17, 17 × 5 85, और 1 का मान कितना आ गया यहां से? 35 रुपया। कितना रुपया? 35 रुपया आ गया है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना था? 40। तो 40 × 35 कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 0 यहां पर लग गया, 5 चौक 20 आ गया, और 4 × 12, 13, 1400 रुपया। कितना आ जाएगा? 1400 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेशियो मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिससे आप इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। काफी कैलकुलेशन भी आपकी बच जाएगी। कोई फॉर्मूला मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया। आपने देखा होगा मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, लेकिन कभी आपको फॉर्मूले से मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया है। स्टार्टिंग में बेसिक मेथड से मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ एक आध क्वेश्चन करवाए होंगे, लेकिन कहीं पर भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। आप रेशियो मेथड से आप बड़े से बड़ा सवाल बहुत ही आसान तरीके से, छोटे से छोटे आप मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और वो मेथड है आपका रेशियो मेथड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डेटा उटपटांग भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बस रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आइए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना स्टूडेंट्स, नोट्स बनाते जाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है जीवन का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सारी मेहनत बेकार जाएगी, मेरी भी और तुम्हारी भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में काफी बार ये पूछा गया। देखो, पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपए में बेचा। एक स्कूटर है 46,000 रुपए में बेचा। कितने में? ये लो 46,000, 1 2 3, 46,000 रुपए में बेच दिया, और उसे कुछ नुकसान हुआ। सीधी सी बात है, मतलब क्रय मूल्य से कम रुपए में बेचा होगा तभी उसका नुकसान हुआ होगा। तो मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य कहीं यहां पर था, उससे कम में बेचा तो नुकसान हुआ। फिर बोल रखा है यदि उसे इसने 58,000 रुपए में बेचा होता। कितने? 58,000 रुपए में बेचा तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता। यानी अगर इसको यहां पर मान लो ये आपका क्रय मूल्य था, ठीक है, कुछ भी था क्रय मूल्य, यहां इसको हानि हुई है, तो अगर इसको 1 रुपए की हानि हुई है यहां पर, तो यहां पर इसको दुगना लाभ हुआ है, यानी कि 2। यानी ये अनुपात कितना आ गया आपका? 1 और 2 इस 2 में आ गया कि नहीं आ गया? मैं इसे यूनिट
यूनिट मान लेता हूं कि 1 यूनिट का यहां पर नुकसान हुआ है, तो इसका दुगना यहां पर फायदा हुआ है 58,000 रुपए में बेचने पर। अब ये बोला गया है कि स्कूटर का लागत मूल्य कितना था। अब देखो यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो कितना यूनिट का फर्क पड़ रहा है, 1 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, टोटल 3 यूनिट कितने के बराबर आ रही है। आप देखो इन दोनों का गैप कितने के बराबर आ जाएगा, 12,000 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 4,000 रुपए के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब 1 यूनिट 4,000 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा है कि स्कूटर का लागत मूल्य क्या था, यानी कि क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य तो ये था। अब ये डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 4,000 का। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट है और 1 यूनिट 4,000 के बराबर है। तो 46,000 में मैं 4,000 जोड़ दूंगा तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा, 50,000। कितना, 50,000। या फिर 58,000 में से 2 यूनिट यानी कि 8,000 माइनस कर दोगे तो भी कितना आएगा आपका, 50,000 ही आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई साहब, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फॉर्मूले से जाओगे निपट जाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इस मेथड को लगाओ, जिंदगी झिंगा लाला बनाओ। चलो नोट कर लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए, 2 मिनट लगते हैं स्क्रीनशॉट लेने में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट बहुत आसान सा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। पर्सनली भी इसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, किसी पर भी बता सकते हैं, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इक्वल टू 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। 5 सेकंड में ये क्वेश्चन उड़ा देंगे। कैसे, देखो किसी वस्तु के 70% क्रय मूल्य का बराबर है 40% विक्रय मूल्य के। 100 से 100 उड़ गया, 0 से 0 गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से सीपी बटा एसपी कितना आ गया आपका, 4/7। अब देखो भाई 4 रुपए में खरीदी थी, अगर इसने ये वस्तु 4 रुपए में खरीदी थी, 7 रुपए में बेची थी, तो 3 रुपए का फायदा हो गया। किस पर हुआ, इस पर हुआ, बटे में 4 गुणा 100, 25 या 75, यानी कि इसको लाभ हुआ है कितने प्रतिशत का, 75% का। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स को ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो करना कर लीजिए, इसके साथ मर्डर करना, पोस्टमार्टम करना, जो करना कर लो फटाफट। और अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की और। सबसे बढ़िया से क्वेश्चन अब आने वाले हैं आपके पूरे पिक्चर में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को। चलिए देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2,695 रुपए में बेचता है। ठीक है, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य वो कितना हो गया, 2695। उसने पहली वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। तो भैया 18.75%, इसको जब आप भिन्न में बदलोगे तो 3/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा। यानी कि अगर सीपी और एसपी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात लेना चाहूं तो 16 क्या हो जाएगा, 16 इसका सीपी, और इसको लाभ हुआ है तो ऊपर वाली चीज जुड़ जाएगी, 16 और 3 कितना हो गया, 19, इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद बोल रखा है कि उसने पहली वस्तु को, ये ज्ञात कीजिए उसे दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना है यदि कुल लेन देन में न तो कोई लाभ हो और न ही कोई हानि हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? न तो लाभ होना चाहिए और न ही इसको क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भैया दोनों वस्तुओं को बराबर बराबर मूल्य पर बेचा गया है। तो अगर ये 19 है तो ये दूसरी वस्तु का भी यहां पर 19 आ जाना चाहिए कि नहीं, 19 आ जाना। ठीक है, अब देखो 19 आ गया तो टोटल की बात करें तो 19 और 19 कितना हो गया, 38। टोटल आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया दोनों वस्तुओं का, 38। तो यहां पर मैं क्या चीज रखूं जिससे ये 38 आ जाए। क्यों 38 आ जाए? क्योंकि न तो लाभ होना चाहिए और न ही हानि होनी चाहिए। तो जितने में ये दोनों चीजें खरीदी गई और जितने में ये चीजें बेची गई दोनों, वो दोनों मूल्य बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 38 में से 16 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स?
क्या है देखो, अब क्या बोल रखा है कि कितने में बेचना चाहिए, कितनी हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में कोई लाभ हो नहीं हानि हो। तो देखो अब इसने खरीदा कितने में था, ये दूसरी वस्तु 22 और बेच कितने में रहा है 19 में, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया इसको, 3 रुपए का। कितने का, 3 रुपए का नुकसान हो गया है। और किस पर हुआ है, 22 पर, 22 पर हुआ है। लो भैया, और इनटू क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 11 से कट गया, ये लो भैया 50, 2 11 और 2 50, तो कितना आ जाएगा 150 बटा है 11, 150 बटा 11। ऑप्शन में देखो आपको किस में दे रखा है, पॉइंट में निकाल लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा देखो, 11 से लगाऊंगा तो 11 एकम 11, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 4 यानी कि 11 33, 7 बचेगा 6%, 13.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही, अगर आप बेसिक मेथड से करने जाओगे तो भैया बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है। आप तो बस सिंपल सा कंसेप्ट यही तो ध्यान में रखना है कि भैया आपका जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, तो ये मैंने तो लिख लिया यहां से निकालकर, फिर 19 है तो 19 होना पड़ेगा, टोटल 38 आया तो भैया क्रय मूल्य भी टोटल 38 आना चाहिए। क्यों, न तो लाभ हुआ है न ही हानि हुई है, तो ये 38 है टोटल, उसमें से एक वस्तु का 16 है तो दूसरी का 22 हो गया, और उस अकॉर्डिंगली मैंने क्या निकाल लिया यहां पर, सीधा सा आपका आंसर निकाल लिया कि भैया इतना प्रतिशत हानि होनी चाहिए, तो आपका जो भी है पूरे सौदे में न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखना, इसी तरीके का एक और सवाल करते हैं हम कि भैया न तो सौदे में लाभ हो न हानि हो, टोटल इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 722 रुपए में बेचा। सीधी सी बात है, हर घड़ी की जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 722 रुपया हो गया है। पहली वस्तु पर उसे 58 सही 1/3% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का, 58 सही 1/3% का लाभ होता है। जब तुम इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो फ्रैक्शन में ये कितना आ जाएगा आपका, 7/12 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, यानी कि सीपी और एसपी की अगर बात करूं तो देखो सीपी अनुपात एसपी, यानी कि इस वस्तु को अगर 12 रुपए में खरीदा गया था तो 7 रुपए का क्या हो रहा है, उसे लाभ जोड़ दूंगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 19 रुपए में इसको बेचा गया होगा कि नहीं बेचा गया होगा। अब बोल रहा है कि दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करिए। क्रय मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, दोनों को बेचा तो बराबर बराबर में, तो ये 19 है तो यहां पर भी 19 आएगा दूसरी वस्तु का। अब देखो टोटल कितना हो गया, ये 38 हो गया कि नहीं हो गया, तो टोटल क्रय मूल्य भी 38 होना चाहिए, तभी जाकर तो न तो लाभ होगा न हानि होगी। तो 38 में से 12 गया तो ये कितना हो गया आपका 26, यानी कि आपने दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसका अनुपात कितना निकाल लिया, 26 और 19 का निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि भैया दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए भैया 19 किसके बराबर होना चाहिए आपका, 722 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर 19 यहां पर लिख लेते हैं इसको, 19 बराबर होना चाहिए किसके, 722 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक का मान मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 722/19। अब मुझे क्या निकालना है कि दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, तो ये 26 है ये 12 है, दोनों का अंतर कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 14 का मान निकालना सीधा सीधा, और 14 का जब तुम मान निकालोगे तो 14 को 1 के मान से गुणा कर दो, 722 बटा कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, 494, 361 दे रखा है, और 532 और 570 दे रखा है कि नहीं दे रखा है स्टूडेंट्स। चलिए कितना हो जाएगा, देखिए 19 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, तो 19 से कम 19, 19 के कितनी बार जाएगा, 19 तिया कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 यहां जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 100, कितना बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 162 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 19 अट्ठे 162 होता है, 38 14 करोगे तो कितना आ जाएगा 532 रुपया, कितना आ जाएगा
532 रुपया इन दोनों के आपका जो क्रय मूल्य है उसका अंतर आ गया। स्टूडेंट्स बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स ये आपके सवाल थे, कुछ बेहतरीन से सवाल जो आपके क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि पर बेस्ड थे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसमें हम बट्टा भी पढ़ेंगे, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट वगैरह ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और जो भी आपका डाउट है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।